हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज यहाँ पर लेकर आएंगे। हमने आपसे वादा किया था, कल रात या परसों रात आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी सीरीज देखने को मिल रही है, जिसका आपको मेरे कम्युनिटी बॉक्स में देखने को मिल जाएगा कि हम लोग शनिवार को लेने वाले हैं या आप लोगों का संडे के दिन लेने वाले हैं। परंतु जो हम यहाँ पर पेपर लेने वाले हैं वो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही होगा जैसा पटवारी में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल वही टॉपिक पर लेकर आए हैं जिस टॉपिक पर आपके कांस्टेबल के पेपर में आयोग द्वारा पूछे गए थे। ठीक है, आशा करता हूं आप इस चीज को समझ चुके होंगे। हम हिंदी सीरीज यहां पर क्यों लेकर आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि हिंदी में आप लोग सबके सब बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, परंतु कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आप लोग यहां पर बिल्कुल अच्छी तरह उनको पढ़कर नहीं जा रहे होते हैं। तो हम लोग सिर्फ उसी टॉपिक पर यहां पर चर्चा करेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं लेकर आएंगे जिसमें बिल्कुल ईजी होगा और उसको वो आपको आता होगा। देखो यहां पर हम सबसे पहले राजभाषा के अनुच्छेद के बारे में अच्छे से आज बताने वाले हैं। लगभग ये मेरा पहला भाग है और जब तक आपका टेस्ट होने वाला है, आपके करीबन 16 दिन है, तो मैं इसमें लगभग आपके 10 पार्ट लेकर आऊंगा और ये 10 पार्ट में से आप लोगों को 10 नंबर जरूर देखने को मिल रहे होंगे। तो आशा करता हूं आपको ये मेरा पूरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों को जितना भी हो सकता है इसको शेयर करते रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब करके आप लोग लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारी राजभाषा है संविधान के अंतर्गत भाग 17 के अंतर्गत रखी गई है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये संविधान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करता हूं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई है, इस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लेना। जो जो चीजें बता रहा हूं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई है। और यहाँ पर भाग आप लोगों का 17 है, 17 भाग है। और राजभाषा की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कितनी भाषाएं थी जब यहाँ पर संविधान बना था, तो आप लोगों की 14 भाषाएं थी। बाद में कैसे करके इसको 22 किया गया, ये भी मैं अभी आगे एक अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को। बस ये आप लोग एक अपना ढांचा अच्छे से बना लें बिल्कुल तैयार करके कि भाग 17 में आपकी राजभाषा आती है और आर्टिकल कितना 343। इस चीज को देख लेना, मैं दोबारा अच्छे पेन से लिख देता हूं। यहाँ पर 343 कितना बोल रहा हूं मैं, चीज को आप लोग देख लें। 343 से लेके 351 तक आप लोगों की यहाँ पर आर्टिकल होगा। इस चीज को आप लोग बिल्कुल गलती से भी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर वहाँ क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से गलत मत करना, एक नंबर का जरूर प्रश्न आता है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो राष्ट्र की भाषा थी उसको यहाँ पर कब घोषित किया गया था, ये चीज आप लोग देख सकते हैं। 14 सितंबर यहाँ पर 1949 के अंतर्गत इसको यहाँ पर राजभाषा घोषित किया गया था। ये भी एक प्रश्न बन जाता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो आपके आर्टिकल है ना, जो आपके आर्टिकल हैं वो क्या क्या हैं, इन चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मैंने आर्टिकल को यहाँ पर 4 भागों में अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। सबसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 4 भाग। तो हम लोग यहाँ 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले केंद्र या संघ की जो राजभाषा होगी या लिपि देवनागरी होगी, वो उसका आर्टिकल क्या हो रहा होगा, उसका आर्टिकल आप लोगों का यहाँ पर 343 और 344 हो रहा होगा। प्रश्न ये पूछ सकते हैं आपसे कि केंद्र और संघ की राजभाषा देवनागरी होगी और इसके अंतर्गत प्रावधान किसमें दिए गए हैं, तो ये आपके किसके अंतर्गत दिए गए हैं, 344 और 344 के अंतर्गत। अगर बात करते हैं राज्य से संबंध, जो राजभाषा के बारे में दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया है, इस चीज को आप लोग देख लेना। वो आप लोगों का यहाँ पर किसके बारे में दे रखा है, 345, 346 और 347 के अंतर्गत दिया गया है। ये 3 है। अगर मैं बात करता हूं न्यायालय संबंधी, ये न्यायालय है, न्यायालय संबंधी 348 और 349 के अंतर्गत दिया गया है। अल्पसंख्यक का जो आर्टिकल दिया गया है वो 350 दिया गया है। इस चीज को आप अच्छे से देख लेना। और लास्ट में ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि हिंदी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करें, इसके अंतर्गत दिया गया है। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार रूप में समझ लेते हैं। देखो मैं बिल्कुल अच्छे से आपके लिए लिख कर लाया हूं, बिल्कुल जैसा आप लोगों के यहाँ पर अगर किसी के पास यहाँ पर लक्ष्मीकांत होगी तो वो बिल्कुल ये चीजें पा रहा होगा। मैं बिल्कुल अच्छे से लाया हूं, इस चीज को आप लोग समझ लेना। आगे से आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। लगभग हम इसको यहाँ पर 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। आशा करता हूं आप बिल्कुल अंत तक मेरा वीडियो जरूर देखेंगे। जो सीरियस स्टूडेंट है वो जरूर इस चीज को देखता ही है। ठीक है, आर्टिकल 343 के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं। जो देश की राजभाषा होगी, यहाँ पर जो
हिंदी होगी और लिपि इसकी देवनागरी होगी। ये 343 ए के अंतर्गत लिखा गया है। देखो सब आर्टिकल्स भी होते हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। 343 ए के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो देश की भाषा होगी, जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ये पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है, 343 क के तहत दिया गया है। अब बी के तहत क्या दिया गया है इसको भी देख ले। जो यहाँ पर अंक होंगे जैसे 1 2 3 या जो भी अंक होंगे, आप लोगों को तो पता होगा, आपके उसमें अंक भी हैं हिंदी में, कैसे करके 4 बनता है, कैसे करके आप लोगों का 8 बनता है या 7 बनता है, इस चीज़ को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर जो अंक होंगे आप लोगों के वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही होंगे, जैसे हम लोग 1 2 3 लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो सी होता है, सी में क्या कहा गया है, संविधान लागू जब हो गया था, जब लागू किया गया था, उसके 15 वर्षों तक जो राजभाषा रहेगी वो अंग्रेजी रहेगी। ये 343 के अंतर्गत ही कहा गया है। ये सारे प्रावधान आप लोगों के 343 के अंतर्गत कहे गए हैं। आशा करता हूं आप अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को कानून बनाना होगा या भाषा में कानून कुछ भी चीज़ लागू करना होगा तो वो संसद कर सकती है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। पर उसमें हस्ताक्षर किसके होंगे, राष्ट्रपति की अनुमति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आशा करता हूं जो आपको एक एक चीज़ बता रहा हूं आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरह आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को, जैसे ही आप लोगों के देखो आरओ की तैयारी हम करा रहे होंगे, मैं एक एक आर्टिकल आपको बिल्कुल इसी तरह समझाऊंगा। मैं बिल्कुल अंदर से लेकर बिल्कुल बाहर तक आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। अगर मैं 344 की बात करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए, पहला प्रश्न यही बन जाता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, 7 जून 1955 के दिन। अब आप कहते हैं याले प्रश्न आते कहाँ से हैं, याले प्रश्न यहीं से बनकर आ रहे होते हैं। यदि आपने आर्टिकल 344 पढ़ा होगा तो उसमें राजभाषा आयोग का गठन दिया गया है, इसका प्रावधान है। और इसको यहाँ पर गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो उस टाइम पर भी राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कौन थे यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्र। और अगर मैं बात करता हूँ तो इसके जो आयोग के अध्यक्ष थे पहले, वो कौन थे, बाल गंगाधर खेर। याद रखना, देखो राइटिंग पर आप बिल्कुल मत जाइएगा, आपको सिर्फ वहाँ पर टिक लगाना है ऑप्शन में। इस चीज़ को आप लोग देख लें, बाल गंगाधर खेर हैं ये। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, इसमें जो समिति बनी, इसमें जो आपका आयोग बना, इसमें 5 साल में राष्ट्रपति समीक्षा लेगा, ऐसा कहा गया है। अगर 10 वर्ष में कौन लेगा, संसद इसकी समीक्षा कर रहा होगा। आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यहाँ से जब 65 में, जब यहाँ से सीधे 55 से 65 में जब बना होगा ये, तो यहाँ पर इसकी समीक्षा संसद द्वारा की गई होगी। आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह समझे होंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, जो मैंने आपसे ऊपर कहा था कि मैं बीच में कुछ चीज़ लेकर आऊँगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर 17वां भाग है आप लोगों का। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, कौन सा है, एक सेकेंड, 17वां भाग है आप लोगों का, 17वां भाग है और 8वीं अनुसूची है, 22 भाषाएं हैं। अगर जब हम बात करेंगे संविधान में जब स्टार्टिंग हुई थी तो 14 भाषा थी, तो 14 से वो बिल्कुल 22 कैसे हो गई, ये मैं पूरा बता देना चाहता हूँ। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला जब ये 15वीं भाषा आई थी तो सिंधी बनकर आई थी, और सिंधी कब बनी थी, 1967 के अंतर्गत बनी थी। यहाँ से अलावा आपका कोई भी प्रश्न इससे अगर छूट गया तो आप मुझे जरूर कमेंट में दे देना, मैं इसकी गारंटी देता हूं। अगर वो यहां से प्रश्न बनाएगा तो एक भी प्रश्न आपका मैं छोड़ने नहीं दूंगा। ठीक है, 71वें की बात करते हैं। 71वां जो संशोधन है वो आप लोगों का 1992 के अंतर्गत हुआ था। इस चीज को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। 1992, ये 1967 के अंतर्गत हुआ है। अगला तुम्हारा 2003 के अंतर्गत होगा। ठीक है, 2003 के अंतर्गत होगा। तो इसमें जो 71वां संशोधन है, पहला 21वां संशोधन 1968 यहाँ पर लिख रखा है, सिंधी में हुआ है। 71वां 1992 संशोधन, इसमें नेपाली भाषा को, मणिपुरी भाषा को और कोंकणी भाषा को, अगर मैं आप लोगों से इसकी ट्रिक बोलता हूँ तो नमक याद रख लें, नमक इसके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 92वें संशोधन की, तो इसमें बोर्ड मास याद रख लें। अगर कोई मैथ के विद्यार्थी होंगे वो बोर्ड मास को अच्छी तरह जानते हैं, ये ट्रिक है। तो बोर्ड मास में सबसे पहली बोडो हो गई। अगर मैं बात करता हूँ एम से मैथिली हो गई, डी से आप लोगों की डोगरी हो गई और एस से आप लोगों की संथाली हो गई। बोर्ड मास में ये पूरा आ रहा है और ये आप लोग आशा करता हूँ पूरा देख चुके हैं। 15वीं सिंधी है, 16वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 18वीं तक, 19वीं बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। अब आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे जिस तरह मैंने आपको ये समझाया। चलो अब हम आगे चलते हैं, 345 आर्टिकल पर देख लेते हैं। मैंने 345 आर्टिकल आप लोगों को बताए थे। अब यहाँ से राज्यों को लेकर चल चुके हैं। अभी तक हमने संज्ञों के बारे में देखा, वहाँ की भाषा कैसी होगी और आयोग कैसा बनेगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल के अंतर्गत। तो आर्टिकल में देखेंगे आप, प्रदेश को अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार है। और आर्टिकल 46 के अंतर्गत देखेंगे, राज्यों का एक दूसरे राज्य के साथ जब पत्राचार करेंगे, देखो एक राज्य है दूसरा राज्य है, आपस में जब ये वार्तालाप करेंगे, चाहे ये कार्यालय हो, चाहे वो किसी भी समझौते से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी विवाद से रिलेटेड हो, तो ये सारे के सारे जब ये हो रहे होंगे तो इसकी भाषा कैसी होगी। तो ये यहाँ पर 1976 में एक आपका राजभाषा अधिनियम आया था। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। इसके 3 भाग कैसे बांटेगा ये भी मैं पूरे लेकर आया हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पहली श्रेणी में जो आपके जो 1976 में जो राजभाषा बना था, तो उसमें पहली श्रेणी में कौन कौन से राज्य थे। तो यहाँ पर सारे राज्य आप लोग देख लीजिए, HP, UP, MP, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, इस सब में हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। कार्यकाजी जो भाषाएं होंगी हिंदी भाषा के अंतर्गत होंगी। अब श्रेणी ख के अंतर्गत पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, इन दोनों में यहाँ दोनों भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी चलेगी। और जो छठी श्रेणी थी, सॉरी जो तीसरी श्रेणी थी, उसमें जितने भी बाकी बचे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, उसमें आपकी अंग्रेजी और हिंदी और वहाँ पर जो भी प्रादेशिक भाषा होगी वो चलेगी। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। 347 में क्या है, राज्यों का एक दूसरे के साथ पत्राचार, और पहले में क्या है, अपनी 345 में यह कहा गया है राज्य अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार है। इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें 2 राज्यों के बीच है, इसमें राज्य अपनी भाषा चुन सकता है। आशा करता हूं समझे होंगे। अब हम बात करते हैं 347 की, इसको ध्यान से सुनिएगा। जनता की अनुभाग में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग, राज्य जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा की मान्यता राष्ट्रपति दे रहे होंगे। इसका मैं सीधे सीधे अर्थ बता देता हूं। देखो, किसी छोटे से अगर यहाँ पर राज्य है, उस राज्य के इतने टुकड़े ने अगर यहाँ की जनता बोलेगी कि हमारे द्वारा इतनी जो बोले जाने वाली भाषा है, इसको आप एक दूसरी राजभाषा यहाँ पर घोषित करें, तो यहाँ पर ये अधिकार है, ये मान्यता है कि राष्ट्रपति उस भाषा को यहाँ पर मान्यता प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप लोगों की अभी आप जानते ही होंगे कौन सी आपकी दूसरी राजभाषा बनी है, मुझे जल्दी बताएं और वो कब बनी है। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं। इसी आर्टिकल के तहत बनी थी। आशा करता हूं आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर हम आगे चलते हैं तो मुझे ये बताइए, इसके याला बताइए, आर्टिकल जो हमारा याला है 348 और 349 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न बनते हैं। न्यायालय से जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, इस चीज को देख लेना। चाहे वो यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट हो या आपका यहाँ पर हाई कोर्ट हो, इस चीज को आप लोग देख लेना, इसकी भाषा होगी। संसद और विधान मंडल की भाषा कौन से आर्टिकल में है, मुझे जल्दी बताएं कमेंट करके, क्योंकि मैं लास्ट में आपको ये बता ही दूंगा, परंतु आपको अगर पता है तो मुझे जल्दी से बताएं कौन से आर्टिकल के तहत है। भाषा के कानून अधिनियम से संबंधी अगर मैं बात करता हूं तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। 300 जो आपका 50वां आर्टिकल है वो अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों के वर्ग को ये कहा गया है कि वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राथमिक स्तर पर दे सकते हैं। जैसे मैं बात कर लूं मदरसे की, तो मदरसे में 1 से लेके 5 तक वो अपनी उर्दू भाषा को अच्छे से सिखा सकते हैं। और आपको भी यह अधिकार है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 1 से लेके 5 तक जितने भी कक्षा होती है उसमें मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, या फिर आपका अगर जिस भाषा में देने का वहाँ का मन होगा उस चीज़ में वो दे सकता है। इसमें ये कहा गया है। दूसरा इसमें ये कहा गया है
अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। ये कौन से आर्टिकल के तहत है? 350 ख के तहत है। आशा करता हूं समझे होंगे। 351 की बात कर लेते हैं। तो इसका कर्तव्य है, आप लोग का कर्तव्य है, जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सबका कर्तव्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का एक मौलिक कर्तव्य भी बन जाना चाहिए। देखो, इस चीज को बिल्कुल मानकर चलें। यदि आप हिंदी को अगर बढ़ावा देते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी अच्छी नहीं है, पर अंग्रेजी एक सीमित लेवल तक ही होना चाहिए, उसका एक मान्य रूप ही होना चाहिए, परंतु हिंदी आप लोगों की यहाँ पर राजभाषा है, तो इसको एक प्रचार प्रसार करें आप लोग भी, तभी ये आप कर सकते हैं। देखो, यूथ ही कर सकता है, यूथ ही चेंज ला सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिकल 120 की, तो आर्टिकल 120 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 120 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें संसद के प्रयोग में होने वाली भाषा है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगी। अगर मैं बात करूंगा आर्टिकल 210, एक दूसरे को देख लेना, ये प्रश्न बहुत बार बनते हैं। विधानसभा में प्रयोग होने वाली भाषा आपकी कौन सी होगी? जो वहाँ पर राज्य में प्रादेशिक भाषा होगी, उसके स्तर पर चलेगी। तो इस चीज़ को आप लोग, आशा करता हूँ, अच्छे से समझ चुके होंगे। आज मैंने लगभग भाषा से रिलेटेड सारे आर्टिकल आप लोगों को समझा दिए हैं। कल मैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अभी बहुत अच्छा टाइम है, बाद में पछतावा करने से बेहतर है अभी आप दिन रात एक कर लें, लगभग 14-15 घंटे पढ़ें अपने घर में। भूल जाएं सब कुछ, ये बात माने, 14-15 घंटे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये मैं वादा करता हूं। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वही यहाँ पर संघर्ष, देखो, जो ज़्यादा संघर्ष करेगा वही निकलेगा। आशा करता हूं आप इस चीज़ को मेरा समझते होंगे। परसों शाम बिल्कुल तैयार रहिएगा, शनिवार को आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आ रहा हूं। देखते हैं यहाँ पर कौन बच्चा 70 नंबर खींच पाता है। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।